Advanced Tutorial। आप सभी को एडवांस ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत है। हमारे जितने भी सीबीएसई वाले और बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी यह वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम आज ये कंसेप्ट जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड दे रहे हैं, ये बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखना ना भूले, इस वीडियो को अंत तक देखें और जितने भी हमारे जो 10th के स्टूडेंट हैं उसको यह वीडियो वहाँ तक पहुँचा दे, फैला दे। हमारा आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचा दे, जिससे सभी स्टूडेंट को काफ़ी लाभ पहुँचे। हमारा फ़ी इसका कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यह लॉकडाउन जितने दिनों का रहेगा उतने दिनों तक मैं यह वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पहुंचाता रहूँगा। और मेरा फ़ी मात्र एक ही है, इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में फैला दे, सब्सक्राइब कर दे और लाइक करे, बस मेरा यही फ़ी है। तो देखते हैं आज क्लास 2 में नंबर सिस्टम में आज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से संबंधित क्या क्या जानकारियाँ, क्या क्या कंसेप्ट होने वाला है, एक एक करके देखते हैं। और यह वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट आने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आने वाला है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, रेशनल नंबर का फुल्ली ज्ञान आज देते हैं। रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर का पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना है क्या है। ये रेशनल नंबर आपको समझना है मेरे प्यारे छात्रों। रेशनल नंबर होता क्या है, सिर्फ डेफिनीशन से आपको फंडा क्लियर नहीं होने वाला है। डेफिनीशन से आपको फंडा क्लियर नहीं होने वाला है तो नहीं होने वाला है। 10 से 12 पॉइंट आपको सिर्फ बताएंगे और आपको इतना मज़ा आएगा ना कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ढूंढोगे कि किधर क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। अब देखते हैं, देखिए रियल नंबर रेशनल नंबर से देखो क्या है क्वेश्चन। पॉइंट से इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट होगा कि कोई भी नंबर p/q के रूप में होना चाहिए। p/q के रूप में होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। बहुत ही साधारण शब्दों में समझना है, p/q के रूप में होना चाहिए कोई भी नंबर, और q नहीं होना चाहिए 0 का। मतलब क्या कि नीचे वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और p और q इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर बोले तो कुछ भी माइनस में वैल्यू हो या प्लस में वैल्यू हो या 0 हो, नो एनी प्रॉब्लम, p/q के रूप में होना चाहिए। ये मेरा सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, p और q का जो कॉमन फैक्टर जो होगा दोस्तों, कॉमन फैक्टर वो 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए। 1 से अगर अदर कोई भी आया कॉमन फैक्टर ना नहीं होगा वह रेशनल नंबर, वह हो जाएगा आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म आपका रेशनल नंबर होता है। द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q इज नो अदर देन 1। एक से एक के अलावा कोई और दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका जैसे में क्या हुआ जरा देखते। कहे कि 2/8 और 1/2 में क्या अंतर है दोस्तों, तो यह एक फ्रैक्शन है और यह एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 2 होने वाला है और इसका कॉमन फैक्टर 1 होने वाला है, इसीलिए ये दोनों में अंतर है। इसको फ्रैक्शन कहेंगे और इसको रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर का p और q का फॉर्म होता है और p और q का कॉमन कॉमन फैक्टर 1 होता है। 2 पॉइंट हुआ। इसका थर्ड पॉइंट क्या होने वाला है दोस्तों, थर्ड पॉइंट जो होगा, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या मजा लाता है। अगर कोई वैल्यू डेसिमल में दिया हुआ हो, कोई वैल्यू डेसिमल में दिया हुआ हो
और डेसिमल के बाद उस डिजिट का क्या हो, टर्म यानी टर्मिनेट किया हुआ हो। ये टर्मिनेट करने का मतलब डेसिमल के 2 अंक 3 अंक 4 अंक के बाद वो कट गया हो, टर्मिनेट कर गया हो, तो वह मेरा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। और दोस्तों और समझाते हैं, अगर कोई भी नंबर डेसिमल में है, पावर में एक रेक्रिन है, तो उसका भी मतलब क्या होता है, वह रेशनल नंबर में, पावर रेक्रिन में है, रेशनल नंबर में है। इसका मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद वही अंक रिपीट होता है, यह रिपीटेड है, यह रिपीट करेगा तो रेशनल नंबर होगा। और पॉइंट हम समझाते हैं दोस्तों, अगर कोई डेसिमल में वैल्यू है और इस प्रकार से दिया हुआ है डॉट डॉट, इसका मतलब भी रेक्रिन होता है, यानी इसके बाद क्या है, 0 पॉइंट रेक्रिन नहीं, इसके बाद क्या अंक आया है ये पता नहीं, ये डेसिमल के बाद कटा नहीं है, डेसिमल के बाद ये अंक कटा नहीं है। तो अगर डेसिमल के बाद रिपीटिंग नहीं हो, टर्मिनेटिंग नहीं हो, रेशनल नहीं होगा, तो यह आपका रेशनल नहीं होगा। साथ साथ चलते इस पॉइंट से क्लियर करना है कि कौन रेशनल होगा, कौन रेशनल नहीं होगा। इसी में आपको दे दिया जाए 0.121212 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या हुआ कि यह पॉइंट के बाद वैल्यू क्या है, रिपीटेड है, 121212, लेकिन टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, शांत नहीं है, फिर भी मेरा क्या होगा, यह रेशनल नंबर होगा। पूछो क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 121212 रिपीट है, रिपीट वाले भाई साहब क्या होंगे, रेशनल होंगे। रिपीट नहीं करेगा, इरेशनल होगा। अगला पॉइंट, और कोई वैल्यू रूट के अंदर छुपा हुआ है, रूट के अंदर छुपा हुआ है और रूट टूट जाता है, रूट टूट जाता है, स्क्वायर रूट इसका टूट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रेशनल नंबर हो जाएगा। एग्जाम में बहुत ही ट्विस्ट करके क्वेश्चन देता है, कहता क्या है कि बताइए √49 रेशनल है कि इरेशनल है, रेशनल है कि इरेशनल है। आप क्या जवाब दोगे, क्योंकि इसका जो है स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता है, 7 का स्क्वायर है, स्क्वायर हटा तो रूट हटा, 7 बिना स्क्वायर में, जब बिना स्क्वायर होगा रेशनल होगा, यही सॉरी बिना रूट में होगा तो रेशनल होगा, अगर रूट चढ़ गया तो इरेशनल होगा। अब 2-3 पॉइंट और समझना है रेशनल के साथ, 2-3 पॉइंट और समझोगे बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा, इतना मजा और कोई आपको कोई कॉन्सेप्ट में नहीं मिलेगा, इतना मजा। और पॉइंट से समझते हैं भाई साहब, पाई जो है ना, पाई इरेशनल नंबर होता है, यही तो दुलरुआ पाई है, ये इसका नाम है दुलरुआ, दुलरुआ ये है पाई, और पाई का मान 22/7 इरेशनल और पाई इरेशनल, पाई इरेशनल और 22/7 रेशनल, याद कर लो, बहुत दुलरुआ। एगो और 3.14 समथिंग जो होता है पाई के मान डेसिमल में, यह भी भाई साहब होते हैं इरेशनल। बस पाई से रिलेटेड आपको कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, पाई इरेशनल, 22/7 रेशनल, 3.14 इसी का डेसिमल में मान इरेशनल। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद टर्म रिपीट नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए इरेशनल है। बस इतना सा अगर आप कॉन्सेप्ट याद कर लेते हो, रेशनल को आप क्लासिफाई कर सकते हो, रेशनल और इरेशनल समझ सकते हो, रेशनल साथ साथ इरेशनल भी समझ सकते हो, ठीक है।
कुछ कंसेप्ट और देते हैं, इसको नोट कर लेना, क्योंकि हम रेशनल और इरेशनल से आपके लिए 10 क्वेश्चन छोड़ेंगे, वह भी ऑब्जेक्टिव। आपको उसके सामने लिख देना है, जवाब देना है कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। ठीक है, फटाफट अब रेशनल और इरेशनल का थोड़ा सा कंसेप्ट को समझाते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल, एक साइड रेशनल एक साइड इरेशनल। दोस्तों कुछ कंसेप्ट देते हैं। रेशनल का दोस्ती अगर इरेशनल से हो जाए, और दोस्ती कैसा होता है जरा देखते हैं। रेशनल की दोस्ती इरेशनल से कराते हैं, और फाइनली नाम किसका होगा बस यही आपको समझना है। अगर रेशनल के साथ इरेशनल जुड़ जाए, एक मान लेते हैं दो रेशनल है, और इरेशनल जो होता है ना दोस्तों, वो रूट में कोई संख्या होता है। इरेशनल नंबर रूट वाला संख्या होता है, जिसका रूट नहीं टूटे वह इरेशनल होता है, और जिसका डेसिमल के बाद जो है ना टर्मिनेट नहीं करता है मान, और रिपीट नहीं मान करता है, वह इरेशनल होता है। लेकिन मोटा मोटी तौर पर चलेंगे हम, रूट के अंदर जितने भी वैल्यू होंगे जिसका स्क्वायर रूट नहीं टूटता है वह इरेशनल होता है। अगर उसका दोस्ती रेशनल के साथ होता है तो रेशनल का नाम नहीं होगा, उसका नाम होगा क्या, इरेशनल। पूछा जाएगा एक रेशनल और एक इरेशनल बराबर क्या। रेशनल और इरेशनल को जोड़ने पर द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या हो जाएगा, रेशनल और इरेशनल को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी क्या होगा, इरेशनल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल क्यों, जहां भी देखो रूट अंडर, उसमें अगर रूट अंडर नहीं कटने वाला है, रूट अंडर नहीं हटने वाला है, तब तक मेरा जवाब इरेशनल में ही होगा। जब तक ये इसको हम कहते हैं, ये नाग है दोस्तों, यह एक प्रकार का नाग है। ये जब तक रहेगा तब तक इरेशनल होगा। तीसरा, अगर यह डिवाइड में है दोस्तों, जब तक हम देख रहे हैं रूट अंडर, जब तक ये टूटेगा नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद भी अगर रूट में बचा हुआ है, मेरा आंसर क्या होगा, इरेशनल होगा। अब जरा देखते हैं, अब ऐड हो गया, इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर लो यारो, सब्ट्रैक्ट भी करोगे तब भी इरेशनल होगा। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिलेशन क्या होता है। द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। द सब्ट्रैक्शन या द डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन होने वाला है। अब देखते हैं कुछ सिंप्लीफिकेशन में आपको कहेगा। ये तो क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट ये आपको माइंड में उतरने वाला है, और एग्जाम को तो आप यूं ही चुटकियों में मिसल के रख दोगे दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पर, और फंडा क्लियर करते हैं दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखें और अधिक से अधिक लर्न करें। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पूछ देगा कि रूट अंडर 8 बाई 2 रूट 8 यह रेशनल है कि इरेशनल है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही साफ सुथरा क्वेश्चन है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया गया। क्वेश्चन में रूट नजर आ रहा है, पहली नज़र से देखोगे लगेगा कि यह इरेशनल नंबर है दोस्तों, लेकिन वास्तव में यह इरेशनल नंबर है, क्योंकि अभी इसका रूट हटाने वाले हैं। रूट अंडर 8 का वर्गमूल देख लो क्या होने वाला है, स्क्वायर रूट। इसका टूटेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका क्या होता है, एक का तो पेयर पूरेगा, 2 का स्क्वायर, एक का नहीं पूरेगा। स्क्वायर से रूट खत्म, 2 बाहर आया। जिसका नहीं पूरेगा भाई साहब रहेंगे किस में, तो रूट में रहेंगे। जिसका स्क्वायर नहीं पूरा वो रूट में ही रहेंगे, जिसका स्क्वायर पूरा और रूट से बाहर चले आएंगे तो रूट अंडर 8 को 2 रूट 2 लिखेंगे और बाई 2 रूट 2 लिखेंगे। कट गया, आया क्या 1, बिना रूट में
रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? तो भाई साहब ये क्या होंगे? रेशनल होंगे। इस तरीका से आपको क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है कि कौन सा रेशनल होगा कौन सा इरेशनल होगा। कब तक? जब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर लेते हो। सॉल्व करके कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ छोड़ देते हैं। सॉल्व करके आपको क्या करना है, बताना है कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। बहुत बड़ी गेम खिलाता है इसमें, कहता है दोस्तों पाई क्या है, तो पाई आपको याद करवा दिए हैं, पाई इरेशनल है। 22/7 क्या है? 22/7 रेशनल है। इसका डेसिमल में वैल्यू 3.14 क्या है? इरेशनल है। अब इसी में कह देगा लीजिए 2 + पाई, अब ब्रैकेट घेर देगा और कहेगा कि -पाई। बताइए ये रेशनल है कि इरेशनल? तो कहोगे कि तब पाई पाई साहब तो है, ये है, ये तो रेशनल नहीं इरेशनल है, पाई नजर आ रहा है। लेकिन हम कहें कि कब तक? जब तक इसको सॉल्व ना कर दो। तो सॉल्व करेंगे तो देखो 2 + पाई और -पाई, पाई पाई भाईचारे साहब में चले गए, खत्म। तो ये आंसर क्या होने वाला है? 2। तो 2 क्या होगा? अब 2 होगा हमारा क्या? रेशनल नंबर। तो हम समझ सकते हैं, हम यह जान सकते हैं कि अब रेशनल और इरेशनल से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्विक बता सकते हैं कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। 10th का आपका जो रेशनल और इरेशनल से जो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है अब आपको बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये छोटा सा कंसेप्ट था आपके लिए, अभी इसका विस्तृत जानकारी यानी रेशनल और इरेशनल तो दे दिए, इस पर जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है वो भी देंगे। लेकिन रेशनल का जो क्लासिफिकेशन करना है, रेशनल के अंतर्गत कौन कौन सा नंबर आता है, उसको हम फिर अगले वीडियो में आपको बता देंगे। रेशनल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, फिर चलेंगे हम बारी बारी से एक एक कंसेप्ट के साथ, एक एक पॉइंट के साथ चैप्टर वाइज चलेंगे 10th का। तो अगले वीडियो के लिए बने रहे और देखते रहें एडवांस ट्यूटोरियल क्लास, एकमात्र आपका इस लॉकडाउन में सहारा, बिना किसी फी का आपको मुफ्त में हम दे रहे हैं एडवांस ट्यूटोरियल क्लास के माध्यम से बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। देखते रहें, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो।